Good morning, students. I hope you are doing well. Today we will start our poem number 2 in class 5th English, Teamwork. Earlier we completed our chapter and poem in English only. Now we are moving towards the poem named Teamwork. Now, can you tell me what is the meaning of teamwork? Here I had mentioned the meaning also of teamwork. Teamwork means combined efforts of a group. Teamwork means combined efforts of a group. टीमवर्क का मीनिंग क्या होता है? जो साथ में मिलके, टीम में मिलके हम लोग कोई भी एफर्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि अगर हम साथ में, जैसे 5 उंगली एक साथ मिल जाती है तो पंच वो बहुत फोर्सफुली लगता है। अगर आप एक फिंगर से मारोगे तो किसी को नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पंच मारोगे 5 फिंगर से एक साथ टीम में आ जाएगी तो वो बहुत फोर्सफुली लगेगा। इसलिए कभी कभार जब आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो, ग्रुप में कुछ वर्क करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी जो पोएट है जिनका नाम है जैन टिग्रो, उन्होंने भी टीम वर्क मतलब टीम वर्क क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में बताया है। सो चल स्टार्ट अवर पोएम। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, then we will share the joy of what we have done. Teamwork everyone. अब टीमवर्क मतलब साथ में एक ग्रुप में काम करेंगे, टुगेदर वी कैन मेक, हम लोग एक साथ मिलके हमारा जो ड्रीम है उसे हम क्या करेंगे, ड्रीम वर्क को फुलफिल करेंगे, हम उसे खत्म करेंगे, जो हमारा ड्रीम है उसको हम पूरा करेंगे। Then we will share the joy, जो भी उसका मजा आएगा, मतलब उसका जो फ्रूट मिलेगा, जो भी उसके फल मिलेगा जो हमें, वो क्या होगा, उसको हम लोग शेयर करेंगे। शेयर द जॉय मतलब जो भी हमें मिलेगा, अगर हम कामयाब हुए तो हम लोग कामयाबी को शेयर करेंगे, अगर हम लूज हुए तो लूज जो हार गए उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। व्हाट वी हैव डन, जो भी हमने किया है उसको हम शेयर करेंगे। कैसे करेंगे? जॉय से, मतलब खुश होकर एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, क्योंकि सबकी मेहनत थी उसमें। टीम वर्क एवरीवन, टीम वर्क मतलब साथ में मिलके हम एक साथ, एवरीवन मतलब हर एक को हम हमारा जो जॉय है वो शेयर करेंगे। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुक, but if nobody passes then nobody shoots, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. Now हम लोग मीनिंग्स के ऊपर करते हैं। देखो हुक का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा बास्केटबॉल की रिंग होती है जिसमें हम लोग बास्केट बॉल को डालते हैं, आयरन की रिंग होती है जिसमें हम लोग, नेट भी होती है उसके नीचे, हम लोग उसके अंदर बास्केटबॉल डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक। पासेस का मीनिंग है मूव ऑनवर्ड, मतलब एक दूसरे को पास कर रहे हैं। पासेस मीन्स एक दूसरे को हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। देन नोबडी शूट्स एंड रिले रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिले रेस? रिले रेस का मीनिंग है एक रेस होती है, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब एक रेस होती है जिसमें कुछ दूरी पर हमारे ही टीम के पर्सन, मतलब अगर 500 मीटर की है तो 100 मीटर पे मैं और मेरे अलावा और मेरे जो ग्रुप मेंबर है, टीम मेंबर हैं, वो 100 मीटर पे खड़े होंगे, और मेरे पास क्या होगा, जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? बैटन होगा। क्या होगा? बैटन मीन्स एक स्टिक आती है जिसे लेकर भागना होता है, मैं लेकर भाग रहा हूँ और वो
मैं मेरे दूसरे टीम मेंबर को पास करूंगा, फिर वो भागेगा, फिर वो तीसरे को पास करेगा, फिर वो फोर्थ वन को और लास्ट में फिफ्थ वन को पास करके वो जो भी मतलब विन होगा या लूज होगा वो इससे बनेगा। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिले रेस में। अगर पैटर्न गिर जाता है या तो फिर वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा पैटर्न, कुछ मूवीज में भी ये बताया है, तो आप उसमें देख सकते हो। If it's fun to shoot the basketball through the hoop, कितना मजा आएगा बास्केटबॉल को शूट करने। शूट मतलब उसे यहाँ से हमें डालना है, किसके अंदर डालना है, हुक के अंदर, थ्रू द हुक। हुक मीन क्या है, आयरन की रिंग है जो बास्केटबॉल की रिंग होती है, उसके अंदर हमें डालना है। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स, लेकिन अगर कोई एक दूसरे को, आपने देखा होगा बास्केटबॉल जब खेलते हैं तो बास्केटबॉल एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, फिर वो करता है, फिर बाद में बॉल अगर हमारे पास नहीं आती तो दूसरा जो टीम मेंबर है वो उसको कहाँ पर डालेगा, हुक में डालेगा, वो डालेगा। तो ऐसे अगर कोई पास ही नहीं करेगा तो फिर कोई शूट ही नहीं कर पाएगा, मतलब कोई डाल ही नहीं पाएगा। कहाँ नहीं डाल पाएगा, हुक के अंदर नहीं डाल पाएगा। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. अब जो रिले रेस है वो होगी ही नहीं अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जब टीम मेंबर में ही लड़ाई हो जाती है, जो भी आप वर्क कर रहे हो वो खराब हो जाता है। तो अगर रिले रेस में ही अगर लड़ाई हो गई तो वो बोलेगा मैं तो बैटन पास नहीं करूंगा, तो फिर आपकी रेस खत्म ही नहीं होगी। तो एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। कोई बैटन पास नहीं करेगा तो रिले रेस होगी ही नहीं, मतलब खत्म ही नहीं। कांट गो ऑन मतलब स्टार्ट भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी। We were the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me become an us. अब we are the parts that make up the whole. हम अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, कि मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है कि अलग अलग पार्ट्स, सर्कल के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जो सर्कल के पार्ट्स हैं अगर मैं इनको अलग कर दूंगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको साथ में 4 पार्ट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो वो क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, होल मतलब एक बन जाएंगे। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। हमारी जो आइज है, आइज मतलब हमारी जो नजर है वो कहाँ पर होगी, कॉमन गोल पे होगी। कॉमन गोल मीन्स हम सबका सेम गोल होगा। जैसे आपने देखा होगा क्लास में सबको ऐसा होता है कि हम फर्स्ट रैंक लाए, तो सबका गोल क्या है, फर्स्ट रैंक का है। अब आपका जो फ्रेंड है उससे कोई सम्स आते हैं, आपको कुछ और आता है जो उससे नहीं आते, तो आप अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो मे भी कॉम्पिटिशन्स में आ जाओगे, आप भी कंपटीशन में और आपका फ्रेंड भी कंपटीशन में, लेकिन वो टीम वर्क होगा। जो भी विन करेगा तो उसमें क्या करोगे, आप जो जॉय है उसको शेयर करोगे। क्या करोगे, शेयर करोगे। Sometimes it can be a big plus when a you or a me become an us. कभी कभार एक बहुत बड़ा प्लस मतलब बहुत फायदा हो जाता है। प्लस मीन्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जब हम लोग करेंगे यू एंड मी, ये सारी चीजें हम मतलब बोलते हैं उसने किया, लेकिन जब अगर अस बन जाएंगे, हम एक साथ हो जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे अगर आप कहीं घूमने गए और आप अकेले गए और किसी चोर ने आपके ऊपर हमला किया, तो आप अकेले होंगे तो आपको मे बी वो हर्ट कर सकते हैं, आपके पैसे चुरा कर भाग सकता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, किसी को कोई हार्म नहीं। आप उसको चोर को पकड़ के आप खुद ही उसको पुलिस स्टेशन में दे दोगे। तो ऐसे ही
कि अगर हम बिग प्लस मतलब अगर हम लोग यू एंड मी की जगह हम लोग अस बन जाए तो हम क्या हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्लस हो सकते हैं। तो आज की एक सिचुएशन के हिसाब से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी चाइना और इंडिया की बहुत टेंशन चल रही है, तो हम बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स तो कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर यू एंड मी मतलब मैं भी करूँगा और आप भी करोगे तो हम सब मिलके करेंगे तो वो हो सकता है ना। हम अगर एक साथ मिलके करेंगे तो वो हो सकता है, तो वो बिग प्लस होगा। किसके लिए बिग प्लस होगा, हमारी कंट्री के लिए बिग प्लस होगा। योर पोएम इज गॉट फिनिश किसने लिखा है, जैन निग्रो ने। किसने लिखा है, जैन निग्रो ने लिखा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लॉसरी पार्ट। ग्लॉसरी TEAM टीम, WORK टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। एक साथ मिलके ग्रुप में एफर्ट्स डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीम वर्क बोलते हैं। सेकंड हुक, HOOP हुक। हुक मीन्स आयरन रिंग, या तो बास्केट की रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। थर्ड नंबर पासेस, PASSES पासेस। पासेस मीन्स मूव ऑनवर्ड्स, मतलब एक दूसरे को पास ऑन करना। फोर्थ नंबर रिले रेस, RELAY रिले, RACE रेस, रिले रेस। रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। रेस जो है किसके बीच में है, हमारी ही टीम के साथ है, और उसमें जो टीम के ईच मेंबर हैं वो पार्ट लेते हैं और कुछ कुछ डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। बैटन, BATON बैटन। बैटन मीन्स शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस। रिले रेस जब भागते हैं तो उसके हाथ में क्या होता है, बैटन होता है, बैटन लेके भागता है। फिर वो बैटन को पास ऑन करता है और फिर वो दूसरा जो मेंबर है वो भी बैटन लेके उस बैटन को ही लेकर भागता है। तो ग्लॉसरी इज गॉट फिनिश, पोएम खत्म हो गई है, और जो बाकी का जो होमवर्क है यू विल गेट इन अ PDF मैनर, सो यू नीड टू राइट इट इन अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।